नमस्ते दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज एक नया टॉपिक पर लेके आ रहा हूँ आपके सामने। और वो टॉपिक है लग्न भाव में केतु के कैसे फल आते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं अपना कोई ज़्यादा ज्ञान गणित बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, शास्त्रोक्त मत दे रहा हूँ जो शास्त्रों ने लिखा है। और बड़ा आश्चर्य होगा जान के आपके शास्त्रों ने बड़ा लिमिटेड लिखा है। ठीक है, इसके बाद जो विषय विशेषज्ञ हैं तथाकथित, वो भयंकर 1 घंटे का वीडियो केतु को बनाते हैं। ठीक है, केतु ऐसा तो केतु ऐसा, ऐसा लगता है पूरा ज्योतिषी केतु है। ठीक है, बाकी ग्रह तो है ही नहीं, कुंडली के बाकी ग्रह नहीं है, केतु ही सब कुछ है। और रही बात लाल किताब की, तो उनके साथ तो यही समस्या है कि केतु राहु पे ही पूरी लाल किताब चलते रहती है। ठीक है, अब ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी हम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं कि भाई केतु किस तरीके के फल लग्न में देगा और शास्त्रों में क्या लिखा है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भैया। ठीक है, आपको यदि संपर्क करना तो इन नंबरों पे संपर्क करके कुंडली विश्लेषण की बात कर सकते हो। ठीक, कुजवत केतु के बारे में बोलते हैं यार, ये जैसा मंगल है वैसा केतु है। अब जैसा मंगल है केतु, तो यार केतु की अलग से बात करने की क्या जरूरत, जब मंगल जैसा ही केतु है तो केतु ग्रह बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं यार कुजवत केतु बोलने से भी काम खत्म नहीं होता है। कुजवत केतु होता तो मंगल तो है, क्यों बना दिया गया है केतु। ठीक है, या केतु के अलग फलित लिखे क्यों जाते। वृहत स्त्री जातकम में कहीं कहीं नारी जातकम के लिए भी लिखे हैं कि किसी महिला को कैसे फल देगा ये केतु। ठीक है, उसकी थोड़ी सी चर्चा लगे तो करूँ, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं कि इस वीडियो में वो चर्चा करूँ मैं। ठीक है, अब ये हमारे महान एस्ट्रोलॉजर हैं जो शास्त्रीय किताबें हैं, फल दीपिका, वैद्यनाथ, डॉक्टर रमन, भृगुसूत्र, यवन जातक, वरामिहिर, खेट कौतुकम किताब है अब्दुल रहीम खान खाना की। तो उन्होंने बोल दिया नहीं भाई, मैं तो इस विषय में कुछ नहीं बोलूँगा, जो राहु का मैंने कह दिया वही केतु का होगा। साफ बात, यदि लग्न में राहु जैसा फल देता होगा वैसे ही केतु भी देगा। लेकिन अन्य जो शास्त्रीय एस्ट्रोलॉजर है जैसे डुंडीराज है ना, काशीनाथ जयदेव, डॉक्टर रमन, फलदीपिका में कुछ लिखा है, मानसागरी में कुछ लिखा, सबने अलग अलग बताया। तो ये क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर, क्लासिकल टेक्स्ट की हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हम आज बात करेंगे केतु लग्न में कैसे फल देता है। ठीक है, इसके पहले थोड़ा और जाने, 5-10 मिनट की तो भूमिका लगेगी यार, एकदम से पटरी पे नहीं आएगी गाड़ी। देखो एक बात होरा शास्त्र में ऋषि पाराशर महाराज ने कह दी है, राहु तथा केतु केंद्र त्रिकोण में स्थित हो और केंद्र त्रिकोणपति से युत या दृष्ट हो तो योग कारक होते हैं। राहु और केतु ये दोनों जिस भावेश के साथ रहते हैं अथवा जिस भाव में रहते हैं उसी भावेश भाव के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जहाँ रहेगा वैसे फल देगा, जिसकी दृष्टि वैसे फल देगा। ठीक है, जिस ग्रह के साथ वैसे फल देगा। इसका मतलब यार राहु केतु अच्छे फल भी देने की ताकत रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। धूम के समान नील शरीर वाला, कानन वन में विचरण करने वाला, भयंकर वात प्रकृति वाला बुद्धिमान राहु है तथा राहु के सदस्य ही केतु का स्वरूप भी है, ऐसा ऋषि पाराशर ने लिख दिया है। ठीक है, अब ये राहु केतु को जानने में थोड़ी सी ये जरूर जान लो आप कि ये राहु जो केतु ना, श्रीमद् भागवत में स्कंद 8 में कथा आई 8 से 12 तक समुद्र मंथन में, कि कैसा राहु कितना इंटेलिजेंट था। अमृत पीने के लिए तत्काल राक्षस का रूप है, देव रूप धारण कर लिया और अपने स्वरूप को चेंज कर लिया। मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट ग्रह है भाई राहु के बारे में आप कोई नेगेटिव बात करना इतना आसान नहीं है। बुद्धिमान राहु तो लिखा ही है, देखो धीमान बुद्धिमान राहु, तो राहु मूर्ख नहीं है, राहु बुद्धिमान है। अब ये सिर तो कट गया भैया। ठीक है, तो सिर कट गया तो क्या है कि राहु तो ये सिर वाले राहु बन गए और केतु बन गए बिना सिर के। तो केतु के पास सिर नहीं है, दिमाग नहीं है, लेकिन शरीर है। ठीक है, इसी को आधार मान के अधिकतर एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करते हैं कि केतु का भाई धड़ है, पूंछ है, ध्वज है। कोई ध्वज कहता है कि ध्वज, बहुत सारी केतु में विशेषताएं हैं। वृहत स्त्री जातकम में थोड़ा बहुत, लग्न में राहु केतु में महिला जातक के लिए क्या फल देगा वो लिखा हुआ है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। अब सीधे अपन पॉइंट पे आते हैं कि लग्न का केतु क्या फल देगा। तो अपन अब देखो, लग्न का केतु यदि सूर्य के साथ होते यार, फल तो सूर्य के ग्रहण कर लेगा, है ना। और ये केतु यदि गुरु के साथ हो तो गुरु के ग्रहण कर लेगा। सीधी सी बात, यदि लग्न में केतु है तो राहु कहाँ होगा, राहु यहाँ होगा। ठीक है, तो चलते हैं लग्न के केतु के विषय में जानते हैं। ठीक है, इसके पहले कि और थोड़ा आगे जान लें, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ केतु के विषय में। लघुकाय है, आलोक प्रकाश है,
संस्कृत व प्राच्य भाषाओं में प्रवीणता है, अंतरिक्ष विज्ञान, अन्य ग्रह की यात्रा, निस्वार्थ परोपकारी चिंतन मनन, वेदांत, ब्रह्मा ज्ञान में रुचि, दिव्य सुख की खोज, भचक्र की अंतिम 6 राशियां, जन्म कुंडली में अंतिम 6 भावों का अधिपत्य, धर्म मोक्ष त्रिकोण से संबंध, सत्वगुणी आत्मा का वह विवेक, मलेच्छ है, ठीक है, ये मलेच्छ कहलाता है, विधर्मी, नपुंसक, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट का है, मुस्लिम समुदाय का प्रतीक है, गर्म शुष्क, विभिन्न रंग के पैबंद, पुराना मंदिर में पाया जाता है, जैसे कि राहु सांप के बिल में पाया जाता है, तो ये पुराना मंदिर इसकी पहचान है। स्थान कहाँ मिलेगा? 7 वर्ष की इसकी केतु की दशा चलती है, पलाशरी का लाल रंग है, केतु का प्रभाव बहुत अंत है, ऋषि पारस इसको अंतेवासी कहते हैं कि ग्रहों में सबसे अंत में गिना जाता है, नाना और दादी का प्रतीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि केतु को होरासार में, एक होरासार बलभद्र जी ने लिखा है, काफ़ी फेमस ग्रह है ये, ठीक है, लेकिन ये केतु लग्न का केतु अकेले केतु के फल है। यदि कहीं आपकी कुंडली में ये गुरु आ गए और इस तरीके की मंगल आ गए तो मेरे फलित में कोई भारी अंतर आ जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, फिर लोग समझते नहीं है और उठा के नीचे कुछ भी लिख देते हैं कमेंट में, है ना। तो पहले देख लो भैया। और एक और चीज़ बता दूं, वीडियो आगे बढ़ रहा है तो बिल्कुल ही मूर्ख टाइप के लोग रहते हैं कुछ यार, ये भैया क्या लिखा है, क्लासिकल टेक्स्ट, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। तो मैं तो शास्त्रोक्त मत बता रहा हूँ भाई, मैं इतना बड़ा ज्ञानी थोड़ी हूँ। जो शास्त्रों में लिखा है वो बहुत इरिटेट होना, चिढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं आपके लिए, मैं आपकी तारीफ करने के लिए वीडियो पर्सनली किसी के लिए बनाता नहीं हूँ, तो चिड़चिड़ाने की जरूरत नहीं है, है ना। मेरे लगन में केतु है, मेरा तो ऐसे नहीं हो रहा है भाई, हम तुमको थोड़ी बोल रहे हैं यार, देखना देखो ना, देखो होरासार में लिखा है, बलभद्र की फेमस किताब है ये, सूर्य से लेकर शनि तक भावफल कहे गए हैं इसमें, और राहु केतु के फल नहीं बताए होरासार में, बिल्कुल मना कर दिए, ठीक है, नहीं बताएंगे हम। जीवनाथ ने लिखा, बांधवों को क्लेश, भाइयों को कष्ट, दुर्जनों से भय और चित्त में घबराहट, स्त्री पुत्र आदि की चिंता, सर्वदा चित्त में भ्रम और शरीर में अनेक प्रकार के वात रोग की पीड़ा। इसी प्रकार के फल आगे आपको दोहराते मिलेंगे। इसका मतलब ये केतु के विषय में ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। चिंतामणि, स्त्री को कष्ट, विकलता मतलब व्याकुलता, पेट में दर्द आदि पीड़ा। अब्दुल रहीम खान ने बताया खेट कोतुम में, केतुवत जैसे कुजवत केतु होता है, राहु जैसा ही फल है, जैसा राहु लग्न में फल देगा वैसे केतु देगा, और अपनी बात खत्म कर दी, कुछ नहीं लिखा खेट कोतुम में। महेश जी ने लिखा है, रोगी लग्न का केतु, रोगी, डरपोक, चिंता करने वाला, स्त्री आदि की चिंता से युक्त, शरीर कष्ट से पीड़ित, वात रोगी और उद्विग्न मतलब परेशान रहने वाला। वैद्यनाथ महाराज कहते हैं, मकर का व कुंभ का केतु लग्न में स्थिर संपत्ति और पुत्र सुख देता है। देखिए इन्होंने बोला मकर का और कुंभ का केतु, मकर का और कुंभ का केतु लग्न में स्थिर संपत्ति और पुत्र सुख देता है। इसका मतलब अन्य राशियों का केतु अच्छे फल नहीं देता, यही मान लें। मकर और कुंभ का केतु लग्न में शुभ फल देता है, नोट कर लीजिए। गर्ग महाराज कहते हैं, मनुष्य की पत्नी की मृत्यु होती है, बाहु का रोग होता है मतलब हाथों में कोई रोग, व्यक्ति झूठ बोलता है। मंत्रेश्वर महाराज जो फल दीपिका के लेखक हैं, कृतघ्न, दुखी, दुष्ट, निस्तेज, स्थानच्युत मतलब वो हो सकता है अपने घर से कहीं दूर जाके रहने लगे या उस स्थान पे ना रहे जहाँ का जन्म हो। शरीर में विकल, बुरी संगति से युक्त होता है। और विवर्ण का मतलब होता है जाति से बाहर या अलग तरह का दिखने वाला, शरीर की कुछ एक ऐसी उसकी विशेषता हो जो अलग तरीके का दिखे। वृहद यवन जातक में लिखा है, लग्न का केतु क्लेश, रोग, व्यग्रता, उद्वेग, स्त्री की चिंता, भोग से भी भय तथा मामा को कष्ट होता है। मानसागरी महाराज ने लिखा है, बांधवों को कष्ट, दुर्जनों से भय, व्याकुलता, स्त्री आदि की चिंता, उद्वेग, रोग तथा कई बार वात से पीड़ा। मानसागरी ने जैसा लिखा वैसा का वैसा जीवनाथ ने भी लिखा, रिपीट लगता है पूरा। डुंडीराज महाराज ने अच्छी एक किताब है डुंडी महाराज की जातका वर्णम, उसके लेखक है डुंडीराज महाराज। सूद बनाने वाला मतलब ऐसा व्यक्ति जो कपड़े से रिलेटेड काम करता हो। रोगी, भय से व्याकुल, स्त्री आदि की चिंता करने वाला, बड़े उद्वेग मतलब हमेशा क्रोध में या एक भावावेश में रहने वाला। वात रोग से युक्त, वात रोग होता है उससे पीड़ित रहने वाला।
कुल मिला के फाइनल ये है कि बहुत अच्छा नहीं बताया है। इसके बाद बलभद्र होरा रत्नम, सॉरी इसकी बात हो चुकी है, बलभद्र की होरा रत्नम, इसमें मैंने पहले कहा था कि इसमें हाँ होरा सार में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन बलभद्र की होरा रत्नम में लिखा है। लग्न का केतु कलह करने वाला, रोग से डर, व्यग्रता, स्त्री आदि की चिंतक, बड़ा उद्योगी, शरीर में बाधा वाला, वायु रोग से पीड़ित। मैंने पहले कहा था कि आपको चीज़ें रिपीट मिलेगी, केतु के बारे में कुछ कहने को नहीं है ज़्यादा। डॉक्टर रमन कहते हैं व्यक्ति कृशकाय होगा, दुबला पतला, कमजोर शारीरिक गठन वाला, अधिक पसीने से पीड़ित, दुर्बल हृदय, बवासीर का रोगी, कामों को राजनीतिक होगा। ऐसे लोग पॉलिटिकल भी होते हैं। ऋषि पाराशर कहते हैं केतु को कि अंत्यवासी है, मतलब सबसे ग्रहों के अंत में गिना जाने वाला। और केतु जो के कारक होते हैं स्त्री, माता, पिता, सास, ससुर, माता माँ, माता मही, ये सब केतु के कारक होते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ, शास्त्रों में केतु के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, केतु लग्न का कोई पॉजिटिव माना नहीं जाता है, लेकिन चल रहे हैं एक एक घंटे के लेक्चर, पॉजिटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, तमाशे, नाटकबाजी। शास्त्र मौन थे। शास्त्र क्यों मौन थे, ये चिंतन का विषय है। लग्न के केतु के विषय में कहीं कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है, जैसे अन्य ग्रहों के बारे में स्पष्ट कई लोगों ने तो स्पष्ट ही मना कर दिया, नहीं भाई। शायद महाराष्ट्र के एक एस्ट्रोलॉजर बहुत फेमस काटवे साहब, उनकी किताब में भी नहीं है, लग्न के केतु के विषय में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको बात सीधी सीधी समझ में आ गई कि लग्न के केतु के विषय में कोई ज़्यादा नहीं लिखा है। बस यही 2-4 शब्द बार बार दोहराए गए हैं। कौन से, यही शब्द, कलह करने वाला, रोग से डर, व्यग्रता, स्त्री आदि का चिंतक, बड़ा उद्वेगी, शरीर में बाधा वाला, वायु रोग से पीड़ित। समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, इसके बाद कोई बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना रहा है और तो आपको दिखा रहा है और ऐसा वैसा लप्पा भाजी, नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, यहाँ घुसेड़ेगा वहाँ घुसेड़ेगा, तब वो मुंह के बवासीर है, मुंह की ताकत है। इस कलयुग में मुंह से ही जाना जाता है, पैसा कमाया जाता है। और रामचरितमानस में लिखा है कि जो बोलेगा वही सब कुछ है। तो ये मुंह का खेल है। आगे आपको समझदार है और आपको बहुत सारे उपाय टीवी में बताए जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक जनता, भारत की जनता को काम पे नहीं लगाएंगे तो वो अपन को बेवकूफ़ मानेगा। तो एस्ट्रोलॉजर भारत की जनता को काम पे लगा देता है, ये उपाय कर ले, वो उपाय कर ले। ठीक है, तो काम पे लगाना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया करते हैं लोग, काम पे लगा दो। जो भी उपाय पूछा काम पे लगा दो उसको, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो। जब तक काम पे नहीं लगाएंगे जनता को तो सुधरते भी नहीं लोग, दुनिया भर के उपाय पूछते हैं। अब मेरे जैसा आदमी तो सीधा सीधा बोल देता हूँ यार, केतु के लिए भगवान गणेश की पूजा कर ले, ठीक है, या केतु कवच कर ले, ओम के केतु पढ़ ले। लेकिन उससे इसका पेट नहीं भरता, उसको कोई उल्टा सीधा टाइप का, टोटका टाइप का उपाय बता दो महाराज, और ऐसा बताओ इससे ये नेगेटिव ऊर्जा चल जाएगी, ये पॉजिटिव ऊर्जा हो जाएगी, केतु ऐसी ऊर्जा देगा, वैसी ऊर्जा देगा, तब उसका पेट भरता है। तो क्या है, काम पे लगाना चाहिए। तो अब मैं भी आजकल लोगों को काम पे लगाना चालू कर दिया हूँ। सब पूछते टोटका बताओ, तो अब मैं भी उपाय बताऊँगा, वो भी उल्टे सीधे उपाय रहेंगे मेरे, क्योंकि उपाय जब तक उल्टे सीधे ना हो तो लोगों को यकीन ही नहीं होता। मैं सीधे सीधे कह दूँ यार नवग्रह स्तोत्रम पढ़ ले, कुछ नहीं होगा, ओम के केतु में पढ़ ले, कुछ नहीं होगा, नहीं मानता बात। केतु कवच पढ़ ले, केतु पंचविंशति, केतु के 25 नाम पढ़ ले, नहीं मानेगा। उसको उल्टे सीधे उपाय चाहिए, उसको काम में लगाओ, बिल्कुल खाली दिमाग है, काम पे लगाओ। तो उसको बोलो ठीक 5 बजे उठना, पीछे मुड़ के मत देखना, और चलते चलना, खाली पेट चलना, ये टोटके किसी को मत बताना, पीपल के झाड़ के नीचे चलना, चींटी को शक्कर देना, तब बोलेगा ये महाराज ने बनाया जोरदार टोटके, और कह दो किसी को बताना मत। तो टोटके के पीछे ये बात लगा दो, मनोविज्ञान है, किसी को बताना मत। कितना लोगों का रहता है कि किसी को बताना मत, नहीं तो बताएगा तो तेरा टोटका काम नहीं करेगा, जो कि हजारों आदमी को रोज टोटका बताता है वो। तो ये जनता का मनोविज्ञान है। नवग्रह स्तोत्रम बहुत अच्छी चीज़ है। केतु के लिए भगवान गणेश की साधारण सी स्तुति करिए और वैज्ञानिक सोच डेवलप करिए। थोड़ा समय खराब है, समस्या आती है। केतु के समय में कई बार किसी का स्कूल छूट जाता है, किसी की माता पिता की मृत्यु हो जाती है। केतु का सिर नहीं है,
तो केतु कुछ ना कुछ चीज़ का त्याग करा देता है, किसी का जॉब छूट जाता है। अब ये 10वें स्थान पे केतु बैठ जाए बहुत नुकसान पहुंचाता है। 5वें स्थान पे केतु हो तो भैया ऐसा है, ये प्रेमिका से धोखा खाएगा ही खाएगा, ठीक है, खाना ही खाना है इसको धोखा। केतु यहाँ हो तो माँ से त्याग हो जाए, माँ का सुख ना मिले, तो ऐसे अनेकों फल होते हैं। तो केतु के विषय में स्पष्ट है कि केतु मंगल का स्वरूप लिए हुए है। कुजवत केतु मंगल की तरह तीखा रिजल्ट देगा, है ना। तो ऐसे केतु के फल बताए हैं। आगे दूसरा वीडियो और बताऊंगा कि धन भाव में केतु कैसे फल देगा, और बिल्कुल साफ सुथरी बात कहूँगा, कहीं कोई डराने वाली बात नहीं रहेगी। दुनिया भर के प्रपंच जो लोग रच रहे, कभी पूछा करो कमेंट में, यार ये जो बता रहे हो शास्त्रों ने कुछ नहीं लिखा है कि आपको विशेष ज्ञान उपाधि है, PhD है, ठीक है, कहीं श्लोक में बद्ध है, श्लोक बद्ध है जो आप जो फलित कर रहे हो, ऐसा है श्लोक बद्ध, फिर पूछना चाहिए। आप लोग पूछते नहीं हो। देखो ऋषि मुनियों को जितना ज्ञान था उड़ेल चुके हैं वो, ठीक है। रिसर्च के लिए पूरी दुनिया आगे खुली हुई है। जो व्यक्ति अच्छे सद्भाव से रिसर्च करता है उसकी रिसर्च आमंत्रित है भाई। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई नई चीज़ निकाल रहा हो, तो नए नए लोग निकालते भी हैं, कई लोग बड़े अच्छी चीज़ें बताते हैं, लेकिन जब उसमें एक डराव पैदा कर देते हैं, एक डर पैदा कर देते हैं, जैसे LIC, एक्सीडेंट होगा मर जाओगे तब LIC कराएगा वो, ठीक है, टीका लगा लो नहीं तो मर जाओगे तभी टीका लगाएगा वो। तो हर चीज़ के पीछे एक डर है, तो डर का मनोविज्ञान ही व्यापार है, ठीक है। केतु लग्न में हो तो वो मत करना, नहीं तो ये नहीं करना, इस तरीके की चीज़ें जो आपके मन में बैठ जाती है। भोला मन परेशान मन किसी की बात मान लेता है। अरे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मान लेते हैं। समय ऐसा खराब होता है जब ग्रहों के ठंडे पड़ते हैं ना, आदमी पूरी उल्टी बात मान लेता है, हर एक कुछ करने लगता है, वो किसी सुनने को तैयार नहीं, जैसा बताया वैसा। लेकिन यदि आपका मनोबल तगड़ा है और ईश्वरीय प्रार्थना में आपको विश्वास है, तो जो गुरु की भक्ति करता है, जो अपने परंपराओं से अपने माता पिता से जिन्होंने राम रक्षा स्रोत लिया है, किसी ने हनुमान चालीसा लिया है, किसी ने रामचरितमानस लिया है, किसी ने श्रीमद् भागवत लिया है, उसका कभी तिरस्कार मत करिए। आपके पिताजी जो भक्ति करते थे उसको मत छोड़िए। कुछ तो लोग बता देते हैं कि मंदिर ना जाना चाहिए तुमको, ये पूजा नहीं करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात नहीं है ये। ईश्वर भला किसी का क्यों बिगाड़ेगा यार, सोचो दिमाग से, क्यों बिगाड़ेगा ईश्वर। समय खराब है, सबका आता है यार, किसका समय खराब नहीं आता। तो थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत अच्छा होगा। लग्न का केतु के विषय में बताया, अगला वीडियो में बताऊंगा आपको धन भाव का केतु है। उम्मीद है कि मेरी बात से आप समझोगे, और भयभीति जो आपके दिमाग में डाली जा रही है, समझ गए, भयभीति से यदि बचोगे, देखो भय से ही व्यापार है। यदि एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं डराएगा तो आप पैसा ना दोगे कुछ भी। मेरे पास एस्ट्रोलॉजर करने आते नहीं यार कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, तो मेरे को बिल्कुल ही झंडू बाम समझते हैं यार, इसको कुछ ही नहीं बनता होगा। भाई मेरे मन में ये है कि मैं किसी को क्यों डराऊं यार। इतने बड़े ऋषि मुनियों ने जब इतने कोई प्रेडिक्शन लिखने से बचे हैं, वो नहीं बताया उन्होंने ज़्यादा कुछ केतु के प्रेडिक्शन, तो आप किस स्टेज पे हम ज़्यादा बकवास करें। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, हमने एक मार्ग लिया है, ऋषि पाराशर का मार्ग लिया है, हमने शास्त्रीय ग्रंथों का आधार पकड़ा है, उस आधार पे ही बताएंगे। हम अपने मन से नहीं ज़्यादा चीज़ों को डालेंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है। इसीलिए हम यदि सादगीपूर्ण बातें करते हैं तो उनको लगता है कि इसका कुछ नहीं बनता होगा। किसी को बोल दो केतु कवच में बहुत ताकत है, केतु कवच कर ले, केतु के मंत्र कर ले, ओम के केतुवे नमः, करो माला जाप करो, सब ठीक होगा। ठीक है, हरे कृष्णा।